हेलो स्टूडेंट्स, इन द लास्ट टू वीडियोस ऑन बेसिक मैथ्स हमने फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्री कर लिया है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। ओके, इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्म्स डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको, अगर हमें कोई क्वांटिटी गिवन है तो हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, फाइनाइट डिफरेंस। ओके, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई क्वांटिटी गिवन है, से x, एंड हमें उसकी दो वैल्यूज़ गिवन है, से x1 दैट इज़ योर 100 एंड x2 दैट इज़ 50। तो अगर हम यहाँ पर देखें, योर x1 माइनस x2 विल बी 50। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आया है दैट इज़ कंपेरेबल विद द इंडिविजुअल क्वांटिटीज़, तो इसको हम बोलते हैं फाइनाइट डिफरेंस। तो यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा x इज इक्वल्स टू 50। सो योर फाइनाइट डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड विद द सिंबल डेल्टा। और दूसरी जो क्वांटिटी हम डिफाइन करने वाले हैं दैट इज इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो x है वो है आपका से 100.00001 and your x2 is say 100. Okay, so if we take the difference of these two quantities, x1 minus x2 will be 0.0001. so this difference is very small, so ये बिल्कुल भी comparable नहीं है x1 और x2 से। तो इसको हम represent करते हैं with a small d and x. so your infinite small difference is represented with d and the quantity जो हम जिसका डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो ये दो चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। एंड बाय डेफिनेशन अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो जो डिफरेंशिएशन है उसको हम ऐसा लिखाते हैं, सपोज इफ y इज योर फंक्शन ऑफ x, तो जो डिफरेंशिएशन होगा उसको हम लिखेंगे dy अपॉन dx। तो ये क्या बता रहा है, इनफाइनाइट स्मॉल चेंज इन y एंड इनफाइनाइट स्मॉल चेंज इन x, इसकी जब रेशियो लेंगे दैट विल बी डिफाइंड एज द differentiation of y with respect to x. So this is differentiation of y with respect to x. ठीक है, इसको आप बोल सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x। तो जब भी आप इनफाइनेटली स्मॉल डिफरेंस की बात करते हैं, इन दैट केस ये जो रेशियो आती है उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अब यहाँ पर मैं एक और टर्म डिफाइन करने वाला हूँ। सपोज इफ वी हैव गिवन अ लाइन, अ स्ट्रेट लाइन, एंड व्हाट इज द स्लोप ऑफ दैट लाइन। तो यहाँ पर एक और टर्म डिफाइन कर रहा हूँ मैं, स्लोप ऑफ अ लाइन। सो दिस इज योर लाइन, सो दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस। Say this is my line. If I take any 2 points on this line, say this point is your x1 comma y1 and this point is x2 comma y2. So and this line makes an angle theta with the positive direction of x-axis, and your slope is represented with a symbol small m. So small m in this case will be y2 minus y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो बेसिकली ये क्या है आपका, मैं लिख सकता हूँ डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ओके, फाइनाइट चेंज इन y अपॉन फाइनाइट चेंज इन x। और अगर मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ, सो दिस हाइट विल बी योर y2 माइनस y1 and this length from here to here, ये आपका हो जाएगा x2 माइनस x1।
सिंस दिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो tan थीटा होगा दैट विल बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसको हम tan थीटा भी लिख सकते हैं। तो अगर हम एक स्ट्रेट लाइन गिवन है और आप अगर उसका एंगल निकाल लेते हैं विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस तो आपको उसकी स्लोप मिल जाती है। ओके, तो आपको डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स मिल जाता है। ओके, तो हमको फाइनाइट डिफरेंस पता चल गया है, हमें इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस पता चल गया है। एंड हाउ डू वी रिप्रेजेंट डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इस तरह से लिखते हैं। एंड द स्लोप ऑफ लाइन क्या होती है, it is the tangent which the line makes, tangent of the angle which the line makes with the positive direction of x-axis। ये पता चल गया। if we have given 2 points on the line then how to find the slope, वो हमको पता चल गया। तो अब हम देखते हैं what is the average rate of change of y with respect to x। तो अगला टर्म जो हम पढ़ने वाले हैं average rate of change of y with respect to x। तो यहाँ पर मैं एक सपोज एक फंक्शन ले लेता हूँ y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x और इसको मैं कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। से माय फंक्शन इज समथिंग लाइक इस तरह से, एंड दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस। तो y एक्सिस पर हमारा स्मॉल y है और x एक्सिस पे हमारा स्मॉल x है। सो सपोज मैंने निकालना है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस फंक्शन इन द इंटरवल से x टू x प्लस डेल्टा x। ओके, तो अगर आप देखें जब x है तो वहाँ पर आपकी जो y की वैल्यू दैट विल बी f ऑफ x, और अगर आपका x प्लस डेल्टा x होगा तो y की वैल्यू हो जाएगी f ऑफ x प्लस डेल्टा x। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो y की वैल्यू है यहाँ पर होगी f ऑफ x और यहाँ पर आपकी होगी f ऑफ x प्लस डेल्टा x। ओके, तो अब यहाँ पर जो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y है विद रिस्पेक्ट टू x इन द इंटरवल x टू x प्लस डेल्टा x, मैं यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ इन द इंटरवल x टू x प्लस डेल्टा x। इस इंटरवल में अगर बात करें सो दैट विल बी योर difference in y upon difference in x। So basically if I draw a straight line, suppose this point is P and this point is Q, if I draw a straight line something like this which joins P to Q and I complete a right angle triangle, so the tangent of this angle, the tangent of the angle which the PQ makes with the horizontal is defined as the average rate of change of y with respect to x। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आपका होगा that thing will be f x plus delta x minus f of x up to here, and from here to here it will be this minus this, so it will be delta x। So we can say your average rate of change of y with respect to x in the interval x to x plus delta x can be written as f x plus delta x minus f of x divided by delta x। So this is your average rate, और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ delta y by delta x। So ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया है that is your average rate of change of y with respect to x in the interval x to x plus delta x। तो इसको मैं बॉक्स में कर देता हूँ। ओके, नाउ फ्रॉम हियर अब हम आगे प्रोग्रेस करेंगे कि यहाँ से हम dy by dx पर कैसे पहुँचे।
उसके लिए मैं एक बार यहाँ पे ग्राफ बना लेता हूँ. नाउ वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट डिफरेंशिएशन फॉर अ जनरल फंक्शन. ओके, ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन है और यहाँ पर मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ कुछ इस तरह से, समथिंग लाइक दिस. ओके, ये यहाँ पीछे को नहीं जा रहा है, मान लो कि लाइक इस वाले पोर्शन को मत लो, यहाँ तक ले लेते हैं. ठीक है, सो हमने 2 पॉइंट्स लिए P and Q. So this is your x and this is your x plus delta x, and this will be your f of x, and this will be your f of x plus delta x. So in this case, if I draw a line segment joining P and Q, तो इसका जो टेंजेंट होगा that will give us the average rate of change of the function with respect to the x in the interval x to x plus delta x. ओके, अब सपोज अगर मैं इस Q पॉइंट को स्लोली अलोंग द कर्व यहाँ पर P के पास लेकर आ रहा हूँ, तो मान लो कि पहले हम उसको लेकर आए यहाँ पर. सो दिस इज द पोजीशन, मान लो Q डैश. तो जब हमने ऐसा किया, इन दिस केस द टेंजेंट विल बी समथिंग लाइक दिस. से so this is the tangent and now you are reducing your delta x. अब मैंने इसको थोड़ा सा और यहाँ पर सरका दिया. Say this is Q double dash. In this case, the tangent will be, or your line segment will be this. Okay. Further, मैंने इसको यहाँ पर सरका दिया, मतलब मैंने डेल्टा एक्स को और कम कर दिया. So now, so your tangent will be this. Suppose मैं इसको और पास में लेकर आ गया. So this is your Q, say 4 dash. अब इस पॉइंट को और इस लाइन को अगर मैं यहाँ पर ज्वाइन करता हूँ, now this PQ 4 times dash gives you the tangent at P. तो जब मैं इस Q को बहुत ही क्लोज लेकर आ रहा हूँ, तो द एवरेज रेट ऑफ चेंज of the function with respect to x will becomes the tangent at point P. तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, if delta x is tending to 0, जब ये delta x आपका 0 को अप्रोच करेगा, in that case your del y by del x will tend to dy by dx at P. ओके, जो एवरेज रेट है वो क्या बन जाएगा, dy by dx at P. मतलब ये जो dy by dx हमने लिया है, ये चीज़ आपकी बन जाएगी. और ये dy by dx at P का मतलब क्या है, इट इज़ द टेंजेंट एट P. सो ये जो लाइन है आपकी, जो पॉजिटिव x के साथ जो एंगल बनाएगी, उसका tan थीटा विल बी द टेंजेंट. तो इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ. सो योर dy by dx कैन बी रिटन एज लिमिट LIM, दिस इज द सिंबल फॉर लिमिट, LIMIT का, डेल्टा x टेंडिंग टू 0, योर f of x plus डेल्टा x माइनस f of x divided by delta x. So
if we apply the limit when we tend delta x to 0, in that case your average rate of change of y with respect to x in the interval x to x plus delta x will become dy by dx. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. So if we apply this limit, we can convert average rate of change into differentiation. So it will be the derivative of the y with respect to the x इस तरह से. Okay students. अब देखते हैं जो हमने भी टर्म डिफाइन करी है dy by dx as limit delta x tending to 0 f of x plus delta x minus f of x divided by delta x. इसको हम यूज़ में कैसे लाएं? तो सपोज मैं अपना एक फंक्शन ले लेता हूँ y विच इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. ओके, तो अगर मैं यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालना चाहता हूँ फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन, अगर मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स, तो ये हम निकालना चाहते हैं. तो अगर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस डेल्टा एक्स है यहाँ पर. तो अगर इसमें हम x प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालेंगे दैट विल बी x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर. तो यहाँ पर आपका जो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है दैट विल बी x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, और एफ एक्स तो आपको पता ही आपका एक्स स्क्वायर है. अब ये वैल्यू जब हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमको मिलेगा dy बाई डी एक्स. सो इट विल बी लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, सो इट विल बी x प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स. ओके, आपको डायरेक्टली लिमिट पुट नहीं करनी है. अगर आप डायरेक्टली लिमिट पुट कर दोगे तो आपको 0/0 मिलेगा और वो नॉट डिफाइंड होगा. तो सबसे पहले यू हैव टू सिंप्लीफाई न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, और उसके बाद आपने लिमिट लगाना है. बिकॉज योर डेल्टा एक्स इज नॉट 0, इट इज टेंडिंग टू 0. सो यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ पर आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो ए प्लस बी होल स्क्वायर का. सो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स. सो ये आपका कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पर आपका डेल्टा एक्स कॉमन आ गया. सो डेल्टा एक्स विल बी कॉमन, तो यहाँ पर डेल्टा एक्स प्लस 2x हो गया, और डिनोमिनेटर में तो आपका डेल्टा एक्स है तो ये कैंसिल हो गया. सो नाउ आफ्टर डूइंग ऑल द नेसेसरी कैलकुलेशन और जितने भी कॉमन फैक्टर्स उनको हटाने के बाद अब आप अपनी लिमिट पुट कर सकते हो. नाउ यू कैन पुट डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 0, सो इट बिकम्स 2x. ओके, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x. तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ओके, तो व्हेन x is 0, y is 0, so this is your point number 1. When x is 1, y is also 1. Okay, 1, 1. When x is 4, x is 2, y is 4. So it will be something like this. Similarly यहाँ पर भी आपका ये इस पॉइंट से पास होगा, -1, 1. समथिंग लाइक दिस. तो यहाँ पर अगर मैं निकालता हूँ टेंजेंट, ये dy बाई डी एक्स निकालता हूँ x इक्वल्स टू 0 पर, तो ये आएगा 0. तो आप देख सकते हैं ये 0 क्यों आया, बिकॉज एट दिस पॉइंट द टेंजेंट इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन. तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है विच इट मेक्स 0 एंगल विद द x एक्सिस, जिसके कारण tan 0 इज 0. सो दैट्स वाई दिस गिव्स यू द टेंजेंट ऑन द कर्व एट डिफरेंट पॉइंट्स. अगर मैं x को ले लेता हूँ 1, इसमें अगर x को 1 लेते हैं तो पहले अगर हमने x को 0 लिया, इन दैट केस dy बाई डी एक्स वॉज 0. अब हमने x को 1 लिया, सो dy बाई डी एक्स विल बी 2.
तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ समथिंग लाइक दिस, ओके, तो ये जो पॉइंट होगा, ये जो उसका एक्स इंटरसेप्ट है, इट विल बी 0.5, दिस पॉइंट विल बी 0.5, और ये आपका 1,1 है। तो अगर इसकी स्लोप निकालते हैं यहाँ से फ्रॉम द ग्राफ, सो इट कम्स आउट टू बी y2 माइनस y1, दैट इज 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। x2 आपका 1 है और x1 आपका 0.5 है। तो जब आप प्रॉपरली इसको प्लॉट करोगे तो दिस पॉइंट विल कम आउट टू बी 0.5, मतलब 1/2, तो ये आपका है 1/0.5, सो इट विल बी 2। तो आप देख सकते हैं कि ग्राफिकली जो हमने देखा कि टेंजेंट टू 1,1 ऑन द ग्राफ इज 2, एंड फ्रॉम दिस जो हमने कैलकुलेट किया है dy/dx दैट इज ऑल्सो 2। इसका मतलब dy/dx है क्या, इट गिव्स यू द टेंजेंट ऑन द ग्राफ। सो बाय पुटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x वी कैन कैलकुलेट डिफरेंट टेंजेंट। सिमिलरली अगर हम x को 2 पुट करते हैं, सो dy/dx कम्स आउट टू बी 4। तो अगेन अगर मैं यहाँ पर पुट करूँगा, ओके, तो अगर आप यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे तो उस केस में ये 4 है और ये आपका 1 पर इंटरसेक्ट करेगा। तो इसका जो x इंटरसेप्ट आएगा दैट विल बी 1,0 एंड दिस इज योर 2,4, ओके। तो ग्राफिकली भी हम प्रूव कर सकते हैं कि जो टेंजेंट होती है उसकी जो वैल्यू आती है ग्राफिकली दैट इज सेम एज कम विद द फॉर्मूला। तो इस तरह से हम अलग अलग फंक्शंस का डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं और इसी मेथड से, और हमें बार बार ये करने की ज़रूरत नहीं है। हम कुछ जो बेसिक फंक्शन है, स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, उनकी वैल्यूज़ को याद रख लेंगे। तो हमने यहाँ पर तो देख लिया है कि अगर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है उस केस में ये आ रहा है, और इसको हम जनरलाइज कर देंगे एक जनरल केस के लिए। चलो एक कर लेते हैं। तो हम एक जनरल केस निकाल लेते हैं। सपोज ये आपकी एग्जांपल है, योर y विच इज़ अ फंक्शन ऑफ x इज़ गिवन एज x रेज्ड टू पावर n। तो इस जनरल फार्मूला के लिए अगर आपकी x की पावर n है वेयर n इज सम नंबर, तो उसका जो डिफरेंशिएशन है वो कैसे आएगा। अगर इसी तरीके से अगर हम करते हैं तो dy/dx विल बी योर लिमिट योर डेल्टा x टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर आपका जो f(x प्लस डेल्टा x होगा दैट विल बी x प्लस डेल्टा x रेज्ड टू पावर n। तो यहाँ पर आपका हो गया x प्लस डेल्टा x रेज्ड टू पावर n माइनस x रेज्ड टू पावर n डिवाइडेड बाय डेल्टा x, ओके। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दिए। अब यहाँ पर डेल्टा x टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पर आप x को कॉमन ले सकते हो। तो x जब कॉमन होगा तो पावर n है, तो बाहर कॉमन क्या आएगा, x रेज्ड टू पावर n, एंड वी विल गेट 1 प्लस डेल्टा x अपॉन x रेज्ड टू पावर n, और यहाँ पर माइनस x रेज्ड टू पावर n अपॉन डेल्टा x। बच्चों यहाँ पर हम बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे कि जब भी, अब यहाँ पर एक हम टर्म डिफाइन कर रहे हैं बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। अगर आपको दिया है 1 प्लस एक्स रेज्ड टू पावर n, दिस थिंग विल बिकम 1 प्लस nx इफ योर x इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो अगर ये क्वांटिटी आपकी 1 से बहुत छोटी है तो उस केस में यू कैन राइट दिस थिंग एज लाइक दिस। सिमिलरली अगर आप बात करें डेल्टा x इज वेरी स्मॉल, सो द वेरी स्मॉल नंबर अपॉन सम फाइनाइट नंबर विल बी वेरी स्मॉल। तो अगर ये बहुत स्मॉल है तो ये 1 से बहुत छोटा होगा। तो जब ये 1 से बहुत छोटा है तो हम यहाँ पर बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, सो x रेज्ड टू पावर n 1 प्लस n डेल्टा x अपॉन x माइनस x रेज्ड टू पावर n अपॉन डेल्टा x। अब जब इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपका x रेज्ड टू पावर n आएगा, यहाँ पे माइनस x रेज्ड टू पावर n है,
तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगा और हमको मिलेगा x रेज्ड पर n n डेल्टा x अपॉन x डेल्टा x। सो ये डेल्टा x इससे कैंसिल हो गया और अब आपकी डेल्टा x की टर्म ही ख़त्म हो गई है, तो अब ये क्या बन गया है n टाइम्स x रेज्ड पर n माइनस वन। सो dy by dx in this case will be n x raised per n minus 1, or I can write it something like d by dx of x raised per n is your n times x raised per n minus 1. So this is your general formula जो आप याद रखोगे, ये बार बार हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। Now we will see some of the rules of differentiation। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रूल नंबर 1। मान लो कि अगर आपका फंक्शन जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, से योर 7। तो अगर आपका फंक्शन कांस्टेंट है तो उसका जो डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स वो ज़ीरो होता है। तो वैसे भी आप देख सकते हो अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। अगर ये आपका 7 है यहाँ पर, तो ये ऐसा ग्राफ होगा आपका। तो अगर मैं इस पर टेंजेंट लेता हूँ तो वो टेंजेंट हमेशा हॉरिजॉन्टली आएगी, तो उसका मतलब एंगल उसका tan थीटा विल बी ज़ीरो ऑलवेज। तो इसका मतलब इसका dy बाई डी एक्स विल बी ज़ीरो एवरी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर कर लो कि dy बाई डी एक्स को ज़ीरो आएगा। तो इस केस में योर dy बाई डी एक्स इज़ ज़ीरो। तो ये रूल आपको सभी को याद रखना है। रूल नंबर 2, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये जो हमने ऊपर डिराइव किया है इसको मैं पावर रूल में ले रहा हूँ। रूल नंबर 2, पावर रूल। तो अगर वही अगर y आपको दिया है x रेज्ड पर n, देन dy बाई डी एक्स विल बी n टाइम्स x रेज्ड पर n माइनस 1। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। से आपको दिया है y एज x रेज्ड पर माइनस 1/2। सो दिस n कैन बी एनी नंबर, कैन बी एनी रेशनल नंबर। तो आपको अगर ये दिया हुआ है तो dy बाई डी एक्स विल बी, तो पहले इसको उतार लेते हैं माइनस 1/2 एंड देन x रेज्ड पर माइनस 1/2 माइनस 1। तो डायरेक्टली फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दी है। सो इट कम्स आउट टू बी माइनस 1/2 x रेज्ड पर माइनस 3/2। So this is the answer for this particular question. The differentiation of this will be this. Okay, rule number 3. Suppose अगर आपके फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाइड है, एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ रूल नंबर 3 का। सपोज आपको दिया है 3x²। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर आपका मल्टीप्लाइड है x स्क्वायर के साथ, मैं यहाँ पर y लिख देता हूँ। अगर ऐसा है तो जो dy बाई डी एक्स होगा दैट विल बी 3 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप इस कांस्टेंट जो आपका मल्टीपल है उसको अलग लिख सकते हैं और बाकी जो बचा हुआ है उसको अपने नॉर्मल फार्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर x स्क्वायर है तो आपका 2x रेज्ड पर 1 हो जाएगा ये। सो इट कम्स आउट टू बी 3 इंटू 2x रेज्ड पर 2 माइनस 1। सो इट विल बी 6x। इसमें एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। से y इज योर पाई x रेज्ड पर माइनस 5/2। तो दिस नंबर कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी पाई, इट कैन बी रैशनल, इट कैन बी रैशनल। तो यहाँ पर जो dy बाई डी एक्स होगा आपका दैट विल बी पाई टाइम्स dy बाई डी एक्स ऑफ x रेज्ड पर माइनस 5/2। ओके, और इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस 5/2 x रेज्ड पर माइनस 5/2 माइनस 1। सो इट विल बी माइनस 5 पाई/2 x raised to power minus 7/2. So this is the answer for this particular question.
नेक्स्ट रूल is distributivity over addition. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक फंक्शन गिवन है y एज अ फंक्शन ऑफ x और ये आपको गिवन है समथिंग लाइक दिस 3x² माइनस 5, तो यहाँ पर क्यूब ले लेते हैं 3x³ 5x² प्लस 4x, अगर ये आपको दिया हुआ है. सो इफ यू वांट टू फाइंड dy by dx, तो ये क्या हो जाएगा dy by dx ऑफ 3x³ माइनस 5x² प्लस 4x. अब आप इस dy by dx को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सो इट विल बी dy by dx of 3x³ minus dy by dx of 5x² plus dy by dx of 4x. Now you can solve this. अब यहाँ पर तो हम अपना ये कांस्टेंट वाला रूल लगा देंगे, जहाँ पर अगर कांस्टेंट मल्टीपल है तो उसको अलग लिख सकते हैं. तो ये आपका 3 एज इट इज़ आ गया और यहाँ से हमने 3 उतारा और ये 3 - 1 दैट इज़ 2. यहाँ पर अगेन 5 एज इट इज़ आ जाएगा, हमने 2 उतारा x रेस्ट पर 1 एंड यहाँ पर 4 और x रेस्ट पर 1 है तो 1 उतारा x रेस्ट पर 0. ओके, सो ये हो गया आपका 9x², ये हो गया आपका माइनस 10x और ये x रेस्ट पर 0 इज़ 1, सो इट विल बी प्लस 4. सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ रूल. नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट रूल की. तो यहाँ पर अगर आपका जो y है, अगर वो आपको दो फंक्शन की फॉर्म में गिवन है, से u ऑफ x अपॉन v ऑफ x, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में होगा v ऑफ x. तो यहाँ पर अगर y आपको दो फंक्शन की फॉर्म में गिवन है, जहाँ पर दोनों जो फंक्शन है u और v वो दोनों x के फंक्शंस हैं, तो जो dy by dx होगा that will be v du by dx plus u dv by dx. तो आपने क्या करना है, पहले इसमें से एक लिया, एक को एज इट इज़ छोड़ दिया, दूसरे का डेरिवेटिव ले लिया या डिफरेंशिएशन ले लिया, फिर दूसरे को एज इट इज़ छोड़ दिया और पहले का डिफरेंशिएशन ले लिया. तो दिस इज़ द रूल, प्रोडक्ट रूल. इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं. से अगर आपको y गिवन है x² + 1 एंड x³ समथिंग लाइक दिस, और इसमें मैं लगाना चाहता हूँ प्रोडक्ट रूल टू फाइंड द डिफरेंशिएशन. बच्चों डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव एक ही चीज़ है. अब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x या डिफरेंट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x मोर लेस द सेम थिंग. अब ये जो है आपका यहाँ पर ये आपका u x हो गया है, सम फंक्शन u, और ये आपका सम फंक्शन v जो कि x का फंक्शन है. तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं. सो dy by dx विल बी x² + 1 को हम एज इट इज़ छोड़ देते हैं, किसी को भी पहले छोड़ दो, दूसरे को कर लो, dy by dx ऑफ x³ प्लस x³ dy by dx ऑफ x² + 1. ओके, तो ये आपका हो जाएगा x² + 1 एज इट इज़, और ये आपका हो जाएगा 3 × x रेस्ट पर 2 3 - 1 प्लस x रेस्ट पर क्यूब. अब यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो इसका तो हमको पता है क्या होगा, 2 × x रेस्ट पर 1 हो जाएगा, और ये 1 है तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा दैट विल बी 0. तो ये आपका आ जाएगा 2 × x. सो इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको मिलता है 3x रेस्ट पर 4
प्लस 3x रेज्ड पावर 2 एन प्लस 2x रेज्ड पावर 4। तो जो आपकी लाइक टर्म्स हैं आप उनको क्लब कर सकते हैं। x रेज्ड पावर 4 यहाँ पर x रेज्ड पावर 4, तो ये 5x रेज्ड पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पर 3x रेज्ड पावर 2 हो जाएगा। सो दिस इज़ योर प्रोडक्ट रूल। अगला रूल है आपका क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल में अगर जो y है आपका, सो यहाँ पर जो y है आपका, इट इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ से ux अपॉन vx। तो आपका क्वोशिएंट रूल में आपका न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर x के फंक्शंस होंगे। तो यहाँ पर जो आपका dy बाई डी एक्स होगा इस केस में, दैट विल बी v du बाई डी एक्स। तो जो आपका न्यूमरेटर है पहले उसका डेरिवेटिव लेना है, माइनस u dv बाई डी एक्स, और बीच में माइनस का साइन लगेगा, और डिनोमिनेटर में इट विल बी v स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर कर देंगे। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्वोशिएंट रूल। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। से y अगर आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन से x, ये आपको दिया हुआ है। तो अगेन ये आपका इसी फॉर्म में है, न्यूमरेटर आपका x का न्यूमरेटर आपका फंक्शन ऑफ x है, डिनोमिनेटर भी फंक्शन ऑफ x है। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स अगर हम करते हैं तो सबसे पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेना है, तो x को डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिख देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ x डिवाइडेड बाय योर डिनोमिनेटर का स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर वी कैन से x, और इसका जो डेरिवेटिव होगा दैट विल बी, इसका तो ज़ीरो हो जाएगा जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और इसका हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका तो 1 ही हो जाएगा। सो इट विल बी 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। सो इट कम्स आउट टू बी x square minus 1 by x square. So this is the derivative of this particular function. Now we will see in rule number 7 the derivative of trigonometric functions. जो आपके t रेशियो वाले फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उनका डेरिवेटिव क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इफ़ y इज़ इक्वल्स टू साइन x। तो यहाँ पर जो आपका dy बाई डी एक्स होगा दैट विल बी cos x। तो ये सभी जो रिलेशन हमारे पास आ रहे हैं, ये सभी हमने वो जो हमारा लॉन्ग वे है सॉल्व करने का, उसी से ये रिलेशन निकले हैं, तो बस हमने इनको मेमोराइज कर लेना है। एंड द सेकेंड वन इज़ योर इफ़ y इज़ cos x, तो इस केस में जो dy बाई डी एक्स होगा दैट विल बी माइनस साइन x। एंड इफ y इज इक्वल्स टू tan x, so dy बाई डी एक्स विल बी secant square x। and d, if y is equals to your cosecant x, dy by dx will be minus cosecant x into cot x। and e, if y is equals to your secant x, then dy by dx will be secant x tan x। and if y is equals to cot x, then dy by dx will be minus cosecant square x। तो ये हैं आपके डिफरेंशिएशन ऑफ योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।
अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, इफ y इज गिवन एज एक्स स्क्वायर अपॉन साइन ऑफ x। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ऊपर आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये u अपन v फॉर्म में है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर dy बाई डी एक्स विल बी, अब यहाँ पर हम कोशेंट रूल लगा सकते हैं। सो साइन x एज इट इज़ एंड dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x divided by sin square x. Okay, so it will be sin x और इसका जो डेरिवेटिव होगा दैट विल बी 2 उतर जाएगा और ये 2 माइनस 1 तो इट विल बी 2x माइनस एक्स स्क्वायर। साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x। तो ये दिस इज योर आंसर। ओके, सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी दिस। इसको और फर्दर क्या सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक आप छोड़ सकते हो। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये गिवन है आपको, तो यहाँ पर मैं इसको प्रोडक्ट रूल से कर रहा हूँ, या हम फॉर्मूला लगाकर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको प्रोडक्ट रूल से करते हैं। सो डी वाई बाई डी एक्स से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम, तो मैं cos x को एज इट इज़ लिख देता हूँ, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस योर साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ cos x। सो इट विल बी साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है आपका cos x प्लस साइन एक्स, cos x का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन x। सो इट कम्स आउट टू बी cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। और इसको अगर आप देखें तो ये फॉर्मूला बन रहा है आपका cos 2x। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। और नेक्स्ट जो आपका रूल नंबर 8 है, इसमें हम देखते हैं लॉगरिदमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। ओके, सो सबसे पहले तो इफ y इज log टू द बेस e x, तो अगर आपका नेचुरल लॉग है तो dy बाई डी एक्स विल बी 1 बाई एक्स। और अगर y आपका e रेस्ट पर x है, इन दैट केस dy बाई डी एक्स विल बी e रेस्ट पर x, तो कोई चेंज नहीं आता। तो ये दो फार्मूलाज आपको याद रखने हैं। log x टू द बेस e अगर है तब ये 1 बाई एक्स होगा, और व्हेन e रेस्ट पर x है तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा दैट विल बी e रेस्ट पर x। अभी इन्हीं फंक्शंस को यूज़ कर कर ये सभी का एक मिक्स कर कर हम एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं एंड देन विल क्लोज द वीडियो। और जो बाकी पोर्शन है डिफरेंशिएशन वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो पहले कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज अगर आपको y गिवन है e रेस्ट पर x log टू द बेस e x अपॉन x स्क्वायर। तो अगर आपको ये गिवन है तो इसको आपको सॉल्व करना है, आपको निकालना है dy बाई डी एक्स। तो इसको सॉल्व करते हैं। dy बाई डी एक्स विल बी न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर एज इट इज dy बाई डी एक्स ऑफ e रेस्ट पर x log x टू द बेस e माइनस e रेस्ट पर x log x टू द बेस e डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका x रेस्ट पर 4।
अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा. सो इट विल बी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ. ई रेस्ट पर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ log x to the base e plus log x to the base e d by dx of e raised to power x. और यहाँ पर e raised to power x log x to the base e and it will be 2x. ये तो polynomial function है 2x. Denominator will be x raised to power 4 और इसको फर्दर हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर ई रेस्ट पर एक्स लॉग एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होती है दैट इज़ 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स टू द बेस ई, इसकी डिफ्रेंसिएशन ई रेस्ट पर एक्स ही होती है. एंड हियर वी हैव 2x ई रेस्ट पर एक्स लॉग एक्स टू द बेस ई, डिनोमिनेटर में एक्स रेस्ट पर 4. और यहाँ पर आप ई रेस्ट पर एक्स को कॉमन ले सकते हैं और एक्स को कॉमन ले सकते हैं. सो एक्स स्क्वायर ई रेस्ट पर एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स टू द बेस ई रेस्ट पर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2x ई रेस्ट पर एक्स log x to the base e divided by x raised to power 4. यहाँ से एक x हम कैंसिल कर सकते हैं और आपका अब यहाँ पर x कॉमन आ रहा है और ex भी कॉमन आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं x e raised to power x और यहाँ पर 1 प्लस x log x to the base e, यहाँ पे माइनस 2 log x to the base e, वो नीचे x raised पर 4. सो e raised पर x upon x raised पर 3 and it will be 1 plus x log x to the base e minus 2 log x to the base. So this is the answer to this particular question. So यहाँ पर मैं अपना वीडियो क्लोज करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू आवर लेफ्ट ओवर टॉपिक जो कि चेन रूल है, पावर चेन रूल है और उसके बाद सम एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव्स इन मैकेनिक्स एंड अदर टाइप ऑफ ब्रांचेस. ओके, सो in case you have any query about this particular topic, you can ask in the comment box. Thank you.